वाले आप वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। हम हज यानी उम्रा के बारे में आपको बताने वाले हैं। अगर आप उम्रा के लिए जा रहे हो पहली बार, कितनी फीलिंग होती है, क्या होता है, आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ पूरा ही देखिएगा और इसमें बहुत ही मज़ेदार बातें होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जुमा को हाजिर होना चाहिए। इमाम नूवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि मुस्तहब ये है कि रोज़ाना बकिया में हाजिर हो बिलखसूस जुमा के दिन, और ये हाजिरी हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र इतहार पर हाजिरी के बाद हो और वहाँ जाकर मगरिब मारूफ कब्रों की ज़ियारत करें, जैसा कि हज़रत इब्राहीम, हज़रत उस्मान, हज़रत अब्बास, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हुम और हज़रत अली बिन हसन जीन अल-आबदीन और हज़रत मोहम्मद व करीबन अली और जफ़र बिन मोहम्मद रहीमहुमुल्लाह वगैरह, और सबसे आखिर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत साफिया रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र पर हाजिरी दें, इसलिए कि हेल वकिया की कबूर की फजीलियत और इनकी ज़ियारत के बारे में बहुत कसरत से अहादीस वारिद हुई है, जिनमें से बाज़ 10वें फसल की हदीस नंबर 9 के झील में आ रही है। अबन हजरत सरिया मुनासिक में लिखते हैं कि बेहतर यह है कि वहाँ जाकर सबसे पहले हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक पर हाजिरी हो। अगर किसी दूसरे बुजुर्ग की कब्र रास्ता में पड़ जाए तो उस वक़्त तो मुख्तसर सलाम करके आगे बढ़ जाएं और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र शरीफ की ज़ियारत के बाद फिर वापस आकर खड़ा हो, इसलिए कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उन सब में अफजल हैं जो बकिया में मदफून, और उनके बाद फिर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र पर हाजिर हो। बकिया में हजरत साहबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की बहुत बड़ी जमात मदफून है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तकरीबन 10,000 साहबा मदफून हैं, मतलब तकरीबन में 10,000 साहबा मदफून हैं। उलमा ने लिखा है कि इन सब हजरात के लिए दुआ और एहसास सवाब करें। दुआ तो हमने भी की था, अभी बहुत देर की थी। शुरू मुनासिक नबी इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मुस्तहब ये है कि रोज़ाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ने के बाद बकिया की ज़ियारत को हाजिर हुआ करें। साहबे इत्तिहाफ बरवायत इमाम मुस्लिम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से नकल करते हैं कि मेरी बारी की सबसे हमेशा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़्सी तशरीफ़ ले जाते थे। सरिया लुबाब में लिखा है, इसमें इख्तलाफ है कि बकिया में हाजिरी की इब्तदा कहाँ से करें। बाज ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, इसलिए कि वो सब हजरात से जो वहाँ आराम फरमा रहे हैं अफजल हैं। बाज ने हजरत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु से इसलिए कि वो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
जिगर को सा हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया कि अगर इब्राहिम जिंदा रहते तो नबी होते। बाज ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से इसलिए कह वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हैं और बकिया में सबसे अव्वल उनकी कब्र मुबारक आती है। वहाँ से बग़ैर सलाम के आगे चले जाना बेअदबी है। नीज़ान के करीब हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और दिगर अहल बैत हैं। इनके सब का मजमुआ हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के फजीलत से बढ़ जाएगा। मौला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये मुवाज़ा है कि और ज़ियारत करने वालों को उसी में सहूलियत है कि ये जगह बकिया में सबसे पहले आती है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मुस्तहब ये है कि हर पनीज सनबा को शुहदाए उहद की ज़ियारत करें। सुबह की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़कर चला जाए ताकि जोहर तक वापस हो जाए और कोई नमाज मस्जिद नबवी की फौत न हो। साहब इस्तिहाब लिखते हैं कि पनज सनबा की खसूसियत इस वजह से शायद होकर ये वाक़या उस दिन हुआ या उस वजह से कि ये दिन मदीना वालों की फरागत का है या उस वजह से कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पंच सुनबा की सुबह में उम्मत के लिए बरकत की खबर या दुआ फरमाई या किसी और वजह से हो, सब मुस्तमिल है। मौला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ज़बील उहद और शुहदाए उहद दोनों की मुस्तक़ल ज़ियारत की नियत करें, इसलिए कि ज़बील उहद के फ़ज़ाइल भी अहादीस में बहुत आए हैं। मुस्तहब यह है कि बीज सनबा की सुबह को सवेरे नमाज के बाद रोज़ाना जाएं ताकि जोहर तक वापस हो सकें और वहां जाकर सबसे अव्वल सीधा शुहरा हजरत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के मज़ार पर हाजिर हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरे सब चाचाओं में हजरत हमज़ा अफजल हैं। दूसरी हदीस में है कि क़यामत के दिन सबसे शहदा के सरदार हजरत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु होंगे। वहाँ जाकर हजरत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र मुबारक पर निहायती खुशूस व खजुआ से उनकी अज़मत व एहतराम की रियायत करते हुए खड़ा हो। इसके बाद फिर दूसरे मज़ारत पर इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि कुबा की हाज़री का इस्तिहाब बहुत मुकर्रर है और आला है ये कि सुनबा के दिन हाजिर हो, इस हाज़री में इसकी ज़ियारत की नियत हो और उसकी मस्जिद में नमाज पढ़ने की नियत हो, इसलिए कि तरमीज़ी शरीफ वगैरह में सीए हदीस में आया है कि मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ना मुनज़्ज़िल उम्रा करने के हैं। और एक हदीस में है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनबा के दिन मस्जिद कुबा तशरीफ़ ले जाते थे। मौला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मस्जिद मक्का मस्जिद मदीना मस्जिद अक्सा के बाद सब मसाजिद से अफजल
अफजल मस्जिद कूबा है, बल्कि एक रवायत में तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद यहाँ तक नकल किया गया है कि मैं 2 रकात मस्जिद कूबा में पढ़ूँ, ये मुझे मस्जिद अक्सा में 2 दफ़ा जाने से ज़्यादा महबूब है। लेकिन मशहूर रवायात से मस्जिद अक्सा की फजीलत ज़्यादा मालूम होती है। ये भी हो सकता है कि फजीलत और चीज़ है, महबूबियत दूसरी चीज़ है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ज़्यादा तर सुनबा को तशरीफ़ ले जाने का था और 2 सुनबा को तशरीफ़ ले जाना और 20 रमज़ान की सुबह को तशरीफ़ ले जाना भी वारिद हुआ है। इनके बाद मदीना पाक के दूसरे मुस्तबरक मकामात की ज़ियारत और आला है। इमाम नूबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मुस्तहब ये है कि मदीना मुनव्वरा के मुस्तबरक मकामात की ज़ियारत करें, जो तकरीबन 30 मवाज़िया है। अहल मदीना इनको जानते हैं और इसी तरह से इन 7 कुआओं का पानी पिए जिनसे हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू या गुस्ल करना वारिद हुआ है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही मज़मून लिखा है कि बेरारिस के पास जाके जो मस्जिद कूबा के करीब है, जिसके मुतालिक कहा जाता है कि उस कुएं में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुब मुबारक डाला है, इससे वज़ू करें। हमने वज़ू करी तो ही कुआं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से पहले इसी से तो वज़ू करी थी। भी यही मज़मून लिखा है कि बेरारिस के पास जाके जो मस्जिद कूबा के करीब है, जिसके मुतालिक कहा जाता है कि इस कुएं में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लब मुबारक डाला है। तभी तो बीमार हो गया था, इसी का पानी पिलाया था। भैया ने कही थी इसका पानी पिला दो, जिस अपना वो डाला था ना लुबाब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो पानी मीठा हो गया था। तू इतना बीमार था, पलटी किया था। भैया ने कही सही हो जाएगा, तू सही हो गया। वहाँ से नमाज़ पढ़ के निकले, कुआं मस्जिद थे, तो सही हो गया था। डाला है, इससे वज़ू करें और इसका पानी पिए और मस्जिद फतह के पास आए, जो खंदक के करीब है, और ऐसे ही बकिया मसाजिद और मुस्तबराक मकामात जिनकी तादाद तकरीबन 30 है। अहल मदीना के यहाँ ये मवाका मारूफ है। ऐसे ही 7 कुआओं का पानी सिपा और बरकत की नीयत से पिए। साहब इस्तिखाब कहते हैं कि ये 7 कुएं बेरारिस बेरुहा बेरुमा बेर अरस बेर बुकाजा बेर बुशा है, और 7वें में अख्तलाफ है कि बेर सुखिया बेर अहन बेर जमल में से कौन सा है। उसके बाद साहब इस्तिखाफ ने इन सब कुओं के मुतालिक अहादीस जिक्र की है कि सहाबे लुहाब कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल जिन कुओं से नकल किया जाता है वो 17 हैं, लेकिन उनमें सब मारूफ नहीं। इसी तरह नवाहे मदीना और मक्का की रास्ता में बहुत सी मसाजिद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मंसूब हैं, जिनमें से अक्सर ज़ियारतुल अहरीम
में जिक्र की है वहाँ देख लिया जाए। वहाँ के क़याम में सदरकात की कसरत रखें। बिलखसूस मदीना पाक के रहने वालों पर साहिबे लुहाब ने लिखा है कि मदीना के मुस्तकिल रहने वाले हो या बाहर के लोग जो वहाँ आकर मकीम हो गए हों, वो बाहर के रहने वालों पर मुकद्दम है, इसलिए कि वो मदीना के रहने वालों से मोहब्बत वाजिब है। इमाम नूवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मदीना के क़याम में जितने ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रख सके रखें, जितना ज़्यादा मुमकिन हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसियों पर सदका करें कि ये भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की खिदमत गुजारी है दाखिल है। मदीना के क़याम में जो कुछ खरीदें उसमें से नियत रखें कि यहाँ के ताजिरों को मासिर यही है कि अगर इनके तिजारत में वसअत और फ़रोग़ रहा तो इनका ये सिलसिला महज कायम रहेगा और ये हजरात राहत से सुकून व इत्मीनान के साथ यहाँ क़याम कर सकेंगे और हम लोग इसका ज़िक्रिया भी बनेंगे। और जब इसका इरादा से खरीदेगा तो उसमें ये इस्तकाल भी न होगा कि ज़्यादा पैसे खर्च हो गए। मतलब हम इस इरादे से ख़रीद फरोख्त कर रहे जैसे हमने की थी, तो हमें मालूम नहीं था, फिर भी हमने थोड़ा बहुत सदका खैरात किए थे, लेकिन इस तरह हमें अब मालूम पड़ रहा, वो मालूम नहीं था। और हमें हदीस पढ़ते समय एक एक चीज़, एक एक मूवमेंट ऐसे याद आ रहा है आंखों के सामने। तो हम कोई भी चीज़ खरीदें कि हमें यहाँ ये खर्च करना है तो उसका हमें ज़्यादा दुख नहीं होता है, मतलब बहुत से लोगों को होता है, लेकिन अल्लाह सबको तौफीक दे। पैसे खर्च हो गए कि ये भी हकीकत में एक नौवा का सदका है। बस तरीका यही नियत हो कि बल्कि कुछ चीज़ें इसी नियत से खरीद ले के वैसे सदका करने में जब तक वो दाम लेने वाले के पास रहेंगे उस वक्त तक वो मुस्तफ़ा हो सकता है और उस सूरत में इनकी तिजारत को फ़रोग़ होगा जिससे वो देर तक मुंतफ़ी हो सकते हैं। अलबत्ता जिन हजरात के पास सिलसिला तिजारती नहीं है उनको वैसे ही हदिया करें और बेहतर ये है कि बजाय सदका के हदिया की नीयत करें कि ये ऊंचे हजरात हैं, सब हेल मदीना के साथ हर बात में उसने सलूक और अच्छा बर्ताव करें। मतलब जितने भी मदीना के लोग रहने वाले उनके साथ अच्छा बर्ताव और उसने सलूक करें। कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी हैं। उलमा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह सरिया मवाहिब में लिखते हैं कि वहाँ के रहने वालों का इकराम करो और अगर उनमें से बाज के मुतालिक कोई ऐसी बात कही गई है यानी कोई नामुनासिब हरकत उसके मालूम भी हो तब भी वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी होने के सिर्फ से तो बहरा अंदोज है यही और उस अजले महबूब के पड़ोसी होने का फ़िक्र तो उनको है ही और अगर उनके कोई बुराई बड़ी भी हो जाए तब भी पड़ोसी होने का
होने का तमगा तो उनसे सलब नहीं होगा। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जबरील अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी के बारे में बार बार वसीयत करते रहे। हर पड़ोसी को शामिल है, इसमें अच्छे बुरे की तखसीयत नहीं, वो हर मुस्तकी और गैर मुस्तकी को शामिल है। और अगर कोई शख्स इनमें से किसी के मुतालिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा छोड़ने का इल्ज़ाम दे और ये बात उसमें साबित भी हो जाए, तब भी पड़ोसी होने की वजह से जो इकराम उसका है उसमें कमी ना की जाए कि वो उस बात की वजह से पड़ोसी होने के हक़ से महरूम नहीं हो सकता, बल्कि अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है कि उसको मरने से पहले रुजू की तौफीक अता होगी और इंशाअल्लाह खात्मा बिलखैर नसीब होगा। आमीन। फया सागिनी अकनाफी तेफाता तई बाता कुल्लुकुम इलल कल्बी मिन अजलिल हबीब। तर्जुमा, ए तैयबा के रहने वालों, तुम सबके सब मेरे दिल को महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से महबूब हो। इसकी बात बहुत से इश्तिहार इन्होंने मदनी हजरात के बारे में लिखे। उसके बाद बहुत से इश्तिहार इन्होंने मदनी हजरात के बारे में लिखे। हज़रत इमाम मुल्क रहमतुल्लाह अलैह जब उमीर अल-मोमिनीन मोहम्मदी के पास तशरीफ़ ले गए तो बादशाह ने दरख्वास्त की कि मुझे कुछ वसीयत फरमा दीजिए। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सबसे अव्वल अल्लाह जल्लशानु का खौफ और तक़वा अख्तियार करना, उसके बाद अहल मदीना पर मेहरबानी के वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के रहने वाले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी हैं। मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पहुँचा है कि मदीना मेरी हिजरत की जगह है, इसी में मेरी कब्र होगी, इसी से मैं क़यामत के दिन उठूँगा, इसी के रहने वाले मेरे पड़ोसी हैं। मेरी उम्मत के जुम्मा ज़रूरी है कि इनकी निगहबानी करें, जो मेरी वजह से इनकी खबरगिरी करेगा, मैं इसके लिए क़यामत में शफ़ा मांगूंगा और बनूंगा सफिया या गवाह बनूंगा, और जो मेरे पड़ोसी के बारे में मेरी वसीयत की रियायत न करे, हक़ ताला सानू उसको तबीना तुल ख़याल पलाए। दूसरी हदीस में है कि तईनुतल ख़याल जहन्नमी लोगों का नजूर है, यानी पश्मीना, लहो, पीप वगैरह। इमाम नूबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आदाब में से ये भी है कि मदीना तैयबा के पूरे क़याम में उस शहर की अज़मत और बुज़ुर्गी का इस्तहज़ार रहे, और ये बात तस्वीर में रहे कि अल्लाह जल्ल शानू ने उस पाक शहर को अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के लिए पसंद फरमाया, और यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम और उसकी दफन बनाया मुकर्रर फरमाया, और इसके
गली कूचों में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने फिरने का इस्तहज़ार रहे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब से तेरी नज़र मदीना पाक पर पड़े, उस मजमू को अपने जहन में रख के ये वो शहर है। जब भी तेरी नज़र मदीना पाक पर पड़े तो अपने जहन में ये रखो कि हमारे नबी का शहर है, जिसको अल्लाह जल्ल शानू ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम के लिए पसंद किया और इसकी तरफ हिजरत तजवीज़ की और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुस्तरा के एहतराम की खिलाफ वर्जी की तवा तो उससे बेफिक्र न रहो कि किसी वक्त ये बेराही तुम्हारे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हामिल न हो जाएं, और उसके साथ यही अल्लाह के पाक ज़ात से उम्मीद वाबस्ता रखो कि जब उसने दुनिया में इतने